कहानी के शुरू में हमें एक एमिली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ एक फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। जहाँ पे हमें मालूम चलता है वो जो फार्म हाउस है वो एमिली के डैड का होते हैं, लेकिन फिलहाल उसका जो डैड है उसका डेथ हो चुके थे, जिसकी वजह से एमिली उस फार्म हाउस का मालिक थे। और उसके अलावा एमिली उसका जो डैड का बिजनेस है वो भी संभाल रही थी। और एमिली के पापा का गुजर जाने के बाद उसका जो बिजनेस है वो भी उतना अच्छे से नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से पैसा का इंतजाम करने के लिए वो इस फार्म हाउस को बेचने के लिए आते हैं। और इससे मिले जितने भी पैसे है उससे कंपनी का जो हालत है वो ठीक कर सकेगी। और उस वक्त वहाँ पे उस फार्म हाउस को बेचने के लिए एक सेलर को ढूंढ रही थी। और उसके कुछ दिन बाद देखते हैं एमिली का जो भाई है जेकब वो उसे मिलने के लिए फार्म हाउस पे आते हैं। और एमिली उसको देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके भाई को वो बहुत दिनों बाद देखे थे। इसके बाद जेकब को उसका जो बॉयफ्रेंड है एंड्रयू उसके साथ मिलवाते हैं। इसके बाद एमिली उसके भाई को घर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है उसके भाई जो है वो एंड्रयू को इतना खास पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो घर के कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और उसके नेक्स्ट डे देखते हैं एमिली का जो बॉयफ्रेंड है एंड्रयू उसको कुछ खास काम के लिए 10 दिन बाहर रहना पड़ेगा, जहाँ पे जेकब भी अकेले घर पे रहते हुए बोर हो जाते हैं। जहाँ पे सुबह होते हैं वो मार्केट में घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब वो मार्केट जा रहे होते हैं तब एंड्रयू को रास्ते में देखते हैं, लेकिन वो वहाँ पे देखने के बाद भी उतना अच्छे से बात नहीं करते हैं। और वहाँ से जेकब फिर से फार्म हाउस चले आते हैं। और वो घर पे आके एमिली को बताते हैं कि उसके जो एरिया है वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर घुस आया है, जहाँ पे वो ब्लैक पैंथर 2 लोगों का जाने भी ले चुके थे। लेकिन एमिली को उस बातों से उतना फर्क नहीं पड़ रहे थे। और उस बातों को सीरियस ना लेने पर जेकब चुपचाप अपने रूम पर चले जाते हैं। और एमिली भी वहाँ पे काम करने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद फिर से जेकब आते हैं कुछ बातें करने के लिए, जहाँ से एमिली उठकर अपने रूम पे जाते हैं कपड़े बदलने के लिए। लेकिन जेकब वहाँ पे एमिली को कपड़े बदलते हुए चुपके से देख रहे थे। और उसके बाद सुबह होते ही हम देखते हैं जेकब गैराज से एक पुरानी बाइक निकलता है और उसको वहाँ पे ठीक करने लगते हैं, जहाँ पे उस बाइक को रिपेयर करने के बाद एमिली को लेकर पहाड़ों में घूमने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद पहाड़ों में घूमते घूमते जब वो दोनों थक जाते हैं तब वो दोनों लेट जाते हैं। और इसके बाद एमिली बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों का जो मॉम डैड है उन लोगों का कार एक्सीडेंट हुए थे। और वो बातें जब खत्म होते हैं तब जेकब उसे कहते हैं कि उसका डैड उसको बोले थे कि किस तरीके से उस पहाड़ की चोटी पर जाएंगे और उसके दूसरी तरफ जो है वो देखेंगे। लेकिन वहाँ पे एमिली कहते हैं कि एक दिन हम लोग जरूर उस टॉप पर जाएंगे, ताकि तुम्हारा जो बचपन का सपना है वो पूरा हो सके। और वहाँ से वो दोनों घर पे चले आते हैं। इसके बाद एमिली जब एक दिन अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं तब उसके भाई को उस फार्म हाउस को बेचने के बारे में बोलते हैं, लेकिन उस बातों पर जेकब इतना खास रिएक्शन नहीं देते हैं। और उसी वक्त हम देखते हैं एमिली जब कपड़े सुखा रहे होते हैं तब जेकब उसका बहुत क्लोज हो जाते हैं। और वहाँ से कुछ देर बाद फिर से उसी पहाड़ में घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे एमिली फिर से उस फार्म हाउस को बेचने का जो रीजन है वो बोलते हैं। और वहाँ पे एमिली बोल रही थी उसका जो डैड का बिजनेस है वो बचाने के लिए उस फार्म हाउस को बेचना पड़ेगा। और वहाँ पे वो दोनों बातें करते हुए लेट जाते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद जब जेकब का आंखें खुलते हैं तब उसके सामने फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं, जो ब्लैक पैंथर को ढूंढने के लिए आए थे। वहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि जो ब्लैक पैंथर है उसको पकड़ लिया है। और उन लोगों के पीछे एमिली और जेकब भी जाने लगते हैं। जहाँ पे ब्लैक पैंथर के पकड़े जाने पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पहाड़ में रुकेंगे, जहाँ पे रात गुजरने के लिए वहाँ पे कैंप बनाते हैं और उसे अंदर सोने लगते हैं। और वहाँ पे सुबह होने के बाद एमिली उस सनसेट को देखते हैं, जो देखने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है। जहाँ पे सुबह होते ही वो दोनों फिर से माउंटेन का चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में एमिली जेकब को कहते हैं कि उसको बहुत ही थकान लग चुकी है, इसलिए वो दोनों फिर से आराम करते हैं। और इसकी वजह से वो दोनों फिर से अपने घर चले आते हैं। और घर आने के बाद हम देखते हैं जेकब अपने कपड़े को बदलने लगते हैं। और उसी वक्त एमिली उसको देखते रहते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे एमिली भी जेकब के सामने बैठकर अपना ड्रेस उतारने लगते हैं। और वहाँ पे एमिली धीरे धीरे जेकब के करीब जाने लगते हैं और जेकब भी उसके करीब आने लगते हैं, जहाँ पे जेकब एमिली को ऊपर बैठा लेता है। और ऐसे करके वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। और वो दोनों रात में घोड़े की सवारी करने के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे, जहाँ पे जेकब उसे पूछता है कि वो क्या उसे पसंद करते हैं, जहाँ पे एमिली उसको किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर स्विमिंग करने के लिए एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जेकब उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे बहुत ही मस्ती करने के बाद वो दोनों घर पे फिर से चले आते हैं। और घर पे आते ही वहाँ पे एक ब्रोकर आते हैं, जो एमिली को उस घर के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पे एमिली बोलते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो लौटने के बाद ही इसके बारे में बात करेगी। इसके बाद वो दोनों फिर से घर पे चले आते हैं। और रात होने के बाद एमिली फिर से अपने रूम से जेकब के रूम पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और वहाँ पे उसी हालत में वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होते हैं तब जेकब उसे कहते हैं कि वो उस फार्म हाउस को नहीं बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से जेकब उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी नहीं करेगा। और वो सुनकर एमिली बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद शांत होकर जेकब के साथ फिर से बात करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे समझाने के बाद भी जेकब उस बात को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाते हैं। जहाँ से जेकब झगड़ा करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और रात के टाइम पे एमिली भी एक जगह पे बैठकर रोने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि एमिली का जो बॉयफ्रेंड है वो भी वापस आ चुके थे, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बोलते हैं कि इस घर को खरीदने के लिए वो एक ब्रोकर को ढूंढ लिए है, जिसकी वजह से जितने भी सामान है वो बहुत ही जल्दी से शिफ्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। और बाहर आते ही जेकब को देखते हैं, जहाँ पे जेकब उन दोनों को इग्नोर
करते हुए घर पे चले जाते हैं और घर पे जाने के बाद जेकब का जितना भी सामान है वो लेकर बाहर आने लगते हैं और बाहर जाते जाते फार्म हाउस का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे साइन भी कर देता है और उसके बाद वो घर छोड़कर जाने लगते हैं और उसी वक्त एमिली भाग के जाते हैं और उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। जब जेकब मान नहीं रहे थे तब उसको हक करके रोने लगती है और एमिली का बॉयफ्रेंड वो देखकर थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, जिसके बाद जेकब बाहरों की तरफ जाने लगते हैं और उसके बाद एमिली भी उसको बॉयफ्रेंड को लेकर उस फार्म हाउस को बेचने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते पे जाने के टाइम पे एक जगह पर गाड़ी रुकते हैं जहाँ पे एमिली भी उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, जहाँ से सीधा एमिली जेकब को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद जेकब मिल भी जाते हैं और उसको पहाड़ का जो मेन ऊंचाई है वहाँ पे चढ़ने का जो सपना है वो भी पूरा करवाते हैं और उस पहाड़ के टॉप पे जाकर उस एरिया को दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाते हैं।